Hello students, welcome back to our YouTube channel. My name is Priyanka, your educational counselor in Bright Future Broad Studies. So today we will discuss on MBBS in Russia or in Nepal. हर साल लाखों बच्चे अपना MBBS अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि कौन सी कंट्री सिलेक्ट करें। एक रीसेंट सर्वे के दौरान दो मेजर कंट्रीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है, विच इज़ रशिया एंड नेपाल। वैसे तो ये दोनों कंट्री अपनी अपनी जगह मेडिकल फील्ड में अपना बेस्ट दे रही हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इनके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों कंट्रीज के ओवरव्यू से लेके इंडिया से डिस्टेंस कितना है, क्या क्लाइमेट वहाँ पे रहता है, देन फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ट्यूशन फीस, एनएमसी गाइडलाइंस एंड क्या कोर्स ड्यूरेशन वहाँ पर है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रशिया से। सो डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू रशिया इज़ अबाउट 6 to 7 आवर्स एंड अगर मैं क्लाइमेट्स की बात करूँ तो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर्स। सो अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -7 डिग्री सेल्सियस है एंड जनवरी एंड फेब तक आते आते इट इज़ -10 और -12 डिग्री तक भी ये जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देर आर मैनी ब्यूटीफुल एंड ह्यूज कैंपस एरिया यूनिवर्सिटीज़, जिसकी 6 से 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स भी रहती है। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बिकॉज रशिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है। सो भी बात करते हैं एनएमसी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। सो रशिया इज़ कम्प्लीटली फॉलोइंग द एनएमसी गाइडलाइंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5+1 ईयर है, जिसमें लास्ट ईयर आपका इंटर्नशिप ईयर रहता है एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें आपका इंग्लिश ही रहेगा। येस, वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, विच इज रशियन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ का पब्लिक है वो सिर्फ रशियन लैंग्वेज ज़्यादातर जानती है और इंटर्नशिप के दौरान आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में ही डील करना पड़ता है। So let's talk about the entrance test. So it is all depend on the university to university. रशिया में ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जो विदाउट एंट्रेंस टेस्ट भी एडमिशन लेती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही आपका एडमिशन अप्रूव करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पिरोगोव नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मॉस्को वहाँ के कैपिटल में सिचुएटेड है। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही आपका जो एडमिशन है वो अप्रूव होता है। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है और इसमें आप विदाउट एंट्रेंस टेस्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो। सो भी बात करते हैं बजट की फॉर द एंटायर 6 ईयर्स। सो रशिया हैज़ मैनी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर आपको 20 to 21 लैक्स तक की भी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है, जिसके अंदर आपका पूरे 6 साल का ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस एंड योर वीज़ा एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आपका इसके अंदर इंक्लूड रहता है। क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है वो है आपका फूडिंग कॉस्ट एंड योर पर्सनल एक्सपेंसेस। रशिया में सिर्फ एक ही इंटेक होता है, विच इज़ सितंबर इंटेक, जिसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपके नीट रिजल्ट के बाद से ही शुरू हो जाता है और क्लासेस आपके सितंबर एंड अक्टूबर से शुरू हो जाती है। लेट्स मूविंग ऑन नेपाल। सो डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू नेपाल इट्स ओनली 1.45 आवर्स अवे एंड इसमें आप बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते हो। सबसे अच्छा पॉइंट नेपाल का ये है कि इसमें आपको किसी भी टाइप का वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स इसमें विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे पेरेंट्स या फिर बच्चों का भी कंसर्न रहता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को खुद सामने से देख सके। तो इसमें नेपाल में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, क्योंकि इसमें विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो। तो इसमें आप पर्सनली एक बार विजिट कर सकते हो नेपाल में जाकर, वहाँ का यूनिवर्सिटी आप विजिट कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहती है, वहाँ का एनवायरनमेंट आप चेक कर सकते हो। तो ये बेनिफिट रहता है नेपाल में। क्लाइमेट्स की बात करूँ तो इट इज़ सेम एज इन इंडिया। तो जो टेम्परेचर आप यहाँ इंडिया में देखते हो वही सेम टेम्परेचर आपको नेपाल में भी मिलता है। प्लस इसमें जो डिजीजेस के बारे में जो आपको इंडिया में सिखाया जाता है, वही डिजीजेस के बारे में आपको वहाँ नेपाल में भी पढ़ाया जाता है। मीन्स वहाँ का सिलेबस और बुक्स बिल्कुल सेम रहता है जैसे इंडिया में रहता है। बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की, तो एमबीबीएस का जो कोर्स ड्यूरेशन है नेपाल में इज़ 4.5
+1 years मीन्स इसमें भी आपकी जो इंटर्नशिप है लास्ट की वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड रहती है। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ओनली इंग्लिश मीन्स इंग्लिश के अलावा कोई और वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता है। एंड अगेन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ के जो लोकल पीपल है वहाँ पर उनको भी हिंदी आती है मीन्स वहाँ पर अगर आप हिंदी में अगर आप उनसे कन्वर्सेशन अगर आप करना चाहो तो वहाँ पर आप आराम से हिंदी में उनसे कन्वर्सेशन आप कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस यू विल गेट योर प्रैक्टिस लाइसेंस एज वेल। अभी बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। सो नेपाल में एक एमईसी टाइप का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये वही यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। वहाँ पे काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो विदाउट एंट्रेंस टेस्ट भी वहाँ पर एडमिशन अप्रूव करती है। सो इट इज़ ऑन यू कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इसमें बजट की बात करते हैं। सो बजट इज़ क्वाइट हाई मीन्स जैसे रशिया का जो मैंने आपको बजट बताया था विच इज़ 20 to 21 lakhs जिसमें आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। वहीं अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो नेपाल में जो अच्छी यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट होती है उनका जो पूरा बजट रहता है एंटायर कोर्स का विच इज़ 50 to 60 lakhs। आई नो इट इज़ अ क्वाइट हाई बट नेपाल का जो बजट है वो 50 to 60 lakhs ही रहता है। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आप बोल सकते हैं कि इसमें जो ट्यूशन फीस है इसमें 50% ट्यूशन फीस आपको एडवांस में ही देनी पड़ती है। रशिया के केस में जो आपकी जो ट्यूशन फीस है इसमें आप सेमेस्टर वाइज भी आप पे कर सकते हो, लेकिन नेपाल में 50% आपको एडवांस में पे करनी पड़ती है। बात करते हैं यहाँ के सीट्स की। सो इंटरनेशनल सीट्स भी यहाँ पे बहुत कम है मीन्स 30 to 35 सिर्फ इंटरनेशनल सीट्स है। तो ये भी एक इसको आप नेगेटिव पॉइंट में आप इसको ले सकते हो। प्लस अगर आप नेपाल में ही इंटरेस्टेड हो अपना एडमिशन कराने के लिए तो आपको ये जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन इसमें करवाना पड़ता है। लास्ट एंड मेन पॉइंट इज इनटेक। सो नेपाल में सिर्फ फैब इनटेक होता है, इसमें कोई सितंबर इनटेक दिसंबर इनटेक नहीं होता, इसमें सिर्फ फैब इनटेक होता है। सो मैंने आपको दोनों कंट्रीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो कि विच इज़ गुड फॉर यू। सो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन अ गिवन नंबर। थैंक यू।